has already been extended to 7 days, but yesterday we could see a huge traffic, and the similar situation can be seen in both Itanagar and Naharlagun. So what do you have to say? आम जनता को आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है. एक्चुअली ये हुआ, देयर वाज अ मीटिंग कि लॉकडाउन बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, और मुझसे भी कुछ सजेशन मांग रहा था गवर्नमेंट और मेरा सीनियर ऑफिसर, सीनियर पर्सन. तो मैंने भी कुछ सजेशन दिया कि हाँ, राशन के लिए थोड़ा सा कुछ मौका देना चाहिए. राशन इन द सेंस आइदर शॉप्स जैसे कॉलोनी का शॉप खुले, या जो हमारा होम डिलीवरी बॉयज था ना पहले, वो कंटिन्यू करें. ये बात. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1-2 दिन खुलना है 20 महीना राशन खुले. तो यस्टरडे एंड टुडे ओपन था. तो कल हम लोग का भी ऑफिस थोड़ा अनसील्ड हो गया है, यू नो. लकीली हम लोग 119 लोग टेस्ट किया, आपको निगेटिव निकल गया, इंक्लूडिंग 33 जो क्लोज कॉन्टेक्ट में है, प्राइमरी कॉन्टेक्ट. तो इसलिए हम भी कल पूरा चक्कर लगाया. सुबह हम जब गुजरते सब अच्छा ही था, नाहरलगुन तक हम गए, निर्जुली तक गए, पूरा अच्छा ही था. तो लेकिन हम वापस आते समय सबने हमको, बहुत लोगों ने कॉल कर रहा है कि यहाँ गंगा में बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है. तो मैंने इमीडिएटली मेरा ये ओसील को भेजा, एसडीपीओ को और एएसपी साहब को भी. तो इन लोग आया, देखा है. तो मेनली कल का ट्रैफिक जाम तो हुआ है, वो मेनली मेरा ऑफिसर जो है एसआई जो यहाँ पे इंचार्ज है, नाका का इंचार्ज, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग करने की कोशिश कर रहा था. तो इसमें आप जानते हैं हमारे लोग भी कोई बदमाश तो है ही है ना. उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पैदा मत हटाओ. इन लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ तो एग्जेम्प्टेड है, आपको पता है, डीसी ऑफिस का, एसपी ऑफिस का, सीएम ऑफिस का, राज भवन का, सीएस ऑफिस का, होम डिपार्टमेंट का, डिसास्टर मैनेजमेंट का, हेल्थ का, पावर का, पीएचई का, हाईवेज का, ये सब एग्जेम्प्टेड कुछ ग्रुप है. और इवन एनआईसी वाला और टेलीकम्युनिकेशन, उसमें मिक्स करके इन लोग जाने का कोशिश करते हैं ना. उसको सेग्रीगेट करने का चक्कर में जब चेकिंग करता है तो गाड़ी रुक जाता है. रुकने से पूरा लंबा लाइन बन गया, उसको लोग सोसाइटी बहुत ट्रैफिक जाम है. तो ऐसा नहीं था. तो आज भी मैं फिर चक्कर लगाया हूँ सुबह. सर लेकिन बहुत सारा जो ऑन ड्यूटी जो पुलिस आपका जो ओसी वहाँ पे था, उनका ये कहना था कि बहुत सारा कई लोग को यू टर्न भी करवाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसे मार्केटिंग करने भी आया. हालांकि ऑलरेडी कॉलोनी सेक्टर्स में अलाउ था एंड मेन मार्केट क्लोज. ये तो सही पकड़े आपने. मैं ये बोलना चाहता हूँ पब्लिक को कि आप इसका फायदा उठा के गाड़ी बाहर में मत लाओ, रास्तों पे मत लाओ, स्पेशली नेशनल हाईवे पर, क्योंकि इसमें आप लाने की जरूरत ही नहीं. मार्केट तो नेशनल हाईवे का नहीं खुल रहा है. मार्केट तो जो शॉप्स है, राशन शॉप्स है, ग्रोसरी शॉप्स है, वो सिर्फ कॉलोनी का खुलने के लिए बोला है. उसमें आप काइंडली वॉकेबल डिस्टेंस में है, वॉकिंग करके जाइए, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा. अगर वायरस भी आपको अटैक भी हुआ तो आपको लगेगा नहीं, लग भी गया तो आप रिकवर होगा. ये सब आप करना चाहिए. और प्लस रास्ता में जाम मत करो, उससे आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में तकलीफ होता है. तो काइंडली आप लोग बेयर विद अस. तो बिल्कुल ऐसे जाम मत करो. और आज तो देखा है तो सब ठीक ही है, मैं आज चक्कर लगाया हूँ, सब ठीक ही है. और कल तो पूरा बंद है, क्योंकि कल परसों फिर टोटल लॉकडाउन है, नो रिलैक्सेशन जी. और अभी जैसे कि हाल ही में काफी बवाल मचा था सोशल मीडिया में भी, और इसी को चलते शायद सीरो सर्विलेंस को इनिशिएट किया पुलिस से. तो आप लोग ने भी रिसेंटली टेस्ट किया है एसपी ऑफिस. तो सर अभी टोटल सुनने में आया है कि काफी पुलिस अपार्ट फ्रॉम द लेडी कांस्टेबल एसपी ऑफिस से भी, उसको छोड़ के भी काफी पुलिस लोगों का भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ. तो टोटल सर आप हमें बता पाएगा कितना लोगों को टेस्ट हुआ पुलिस में पॉजिटिव? अभी एसपी ऑफिस में तो एक्चुअली हम लोग का मेन टेस्ट करना था हम लोग 33. जैसे उनका ब्रांच में, एक ब्रांच में जो बहुत क्लोज से लोग काम करते हैं, अराउंड 15-20 जैसा. उसके बाद जो वहाँ से लेकर मेरे तक आते हैं, कभी कभी वो जो पॉजिटिव वाला भी यहाँ पर आती थी. जो हमें तो पता नहीं ना, हम लोग 10 दिन से ऑलमोस्ट शायद 10-15 दिन से काम कर रहे थे वो साथ में. तो हमको लगने का चांस है बोल के हम लोग ने सबको टेस्ट करवाया. 101 हम लोग लिस्ट भेजा था, लेकिन बाद में 119 हो गया, क्योंकि हमारा एसडीपीओ लोग भी, ओसी लोग भी, उनका ड्राइवर पीएसओ भी सब आ गए. हम लोग भी टेस्ट करें, क्योंकि हम लोग भी एसपी ऑफिस विजिट करते थे बोल के. चलो सब टेस्ट हो गया. तो थैंक्स गॉड एंड थैंक्स टू द प्रेयर्स एंड गुड विशेस फ्रॉम आवर पीपल, हम लोग लकीली नेगेटिव हुआ है, क्योंकि यहाँ पूरा 119 नेगेटिव हो गया यहाँ का. और इससे पहले हमारा जो, आप अगर पुलिस की बात करने से, हमारा अंदर में जो कमांडो डिप्लॉयड थे, तो लेकी में जो हमारा स्टेट क्वारंटाइन सेंटर होते हैं, वहाँ डिप्लॉयड थे अराउंड 41. पहले हमने 25 जैसा डिप्लॉय किया था, फिर
सबने मांगा, डीसी लोग ने और वहाँ का लोगों ने की और थोड़ा बड़ा हो गया। हम कम डिप्लॉय करना चाहते थे लेकिन 41 तक डिप्लॉय हो गया था। लेकिन वहाँ पे सिविलियन 2 to 29 को था ना, सिविलियन 2 to पकड़ लिया था पॉजिटिव, हेल्थ वर्कर एंड एक 2 डीसी सब कुछ स्टोर कीपर था। तो जितना भी वहाँ पे स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहे थे सबको टेस्ट करवाया। 41 कमांडो को भी टेस्ट किया उसमें एज प्राइमरी कॉन्टेक्ट। तो उसमें फिर हमारा 2 कमांडो जो है पॉजिटिव हुआ था। तो इसलिए 39 को फिर से दोबारा टेस्ट किया, 39 फिर नेगेटिव हो गया। तो इसलिए उनको उधर 5 दिन बैठा के फिर दोबारा टेस्ट, मतलब तीसरा बार टेस्ट किया 39 को, तो इन लोग नेगेटिव हो गया। ये इन लोग को अभी हम लोग निकाल के अभी होम क्वारंटाइन में रख रहा है, लेकिन अभी भी इन लोग को ड्यूटी लगा सकता है, डॉक्टर लोग बुला के लगा सकता है। इनको ऑलरेडी 2 बार नेगेटिव हो ये बात। उसके बाद ये हुआ था, इन लोग का टेस्ट हुआ था 1 तारीख को, रिजल्ट मिला 4 तारीख को। और एक तो आपको पता है मेरा यहाँ पे लेडी कांस्टेबल का जो हुआ था 6 को टेस्ट हुआ था 7 को। और एक तो नाहरलगुन पीएस का भी एक लेडी कांस्टेबल पॉजिटिव हुआ बोला। वो भी मैं सबको थोड़ा अलर्ट करना चाहता हूँ। वो भी किसी का साथ जस्ट डिनर किया 4 तारीख को डिनर किया, तो जिनका साथ डिनर हुआ था वो पॉजिटिव हो गया 6 तारीख को पता चला। तो इनका भी टेस्ट किया ये को 8 तारीख, हाँ 8, तो पता उसका बाद उसका भी रिजल्ट निकल गया पॉजिटिव। तो इनको सबको हम लोग कोविड केयर सेंटर में चला। लेकिन लकीली वो लेडी जो है पुलिस स्टेशन में नहीं आया, कि उनको अलर्ट हो गया था कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है ना। और अभी सर आपका क्या ये कहना है, जैसे कि अभी हालांकि स्टेट गवर्नमेंट अभी भी क्लेम नहीं करे कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, लेकिन अभी 50+ जैसे लोग हैं जो हेल्थ वर्कर इंक्लूडिंग इवन सिविलियंस को भी जोड़ के 50+ है जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होके भी हो रहा है। तो आपका एज पर आपका क्या असेसमेंट है, और हाउ आर यू लाइक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह आप लोग एक्सपेडाइट करें सिचुएशन, क्योंकि आई बिलीव एवरी अदर डे आप लोगों का पास साथ भी बैठक होता होगा, तो आप लोग किस तरह ये सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और व्हाट आर द अदर प्लान्स? ये तो जहाँ जहाँ में पॉजिटिव हो रहे हैं उसको तो जहाँ ज़्यादा नंबर में हो गए, जैसे कुछ बिल्डिंग्स को डीसी साहब ने ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन नाहरलगुन में 4-5 बिल्डिंग को ऑलरेडी कंटेन कर दिया कंटेनमेंट जोन, जहाँ से कोई बाहर ना आ सके, कोई अंदर ना जा सके, वो प्रोडक्ट करके रखा है। तो जब का उनका सबका टेस्ट होगा और टेस्ट हो भी रहा है, तो ये कंटेन करना बहुत जरूरी है। जहाँ भी अगर स्प्रेड हो गया उसको कंटेन करना, ताकि वहाँ से वायरस बाहर न जाए। पहले तक हम लोग क्वारंटाइन सेंटर को पूरा कंटेन करके रखा था कि क्वारंटाइन सेंटर से वायरस बाहर न जाए, लेकिन अभी क्वारंटाइन सेंटर से वायरस बाहर ऑलरेडी आ गया है। ये बहुत रिस्की है सबके लिए, सभी जो सिटीजन जो देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत रिस्की है। पहले सिर्फ हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में सीमित करके रखते थे, लेकिन अभी हो गया क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आ गया। ये अभी सोर्स कहाँ से आया हम बोलना मुश्किल। एक तो ये भी हो सकता है कि मेडिकल साइंस का भी गलती है इसमें। पहले तो बोलता था कि 15 डेज में सिम्टम आएगा ही आएगा, तो इसलिए पहले बोलता था जो भी बाहर से हमारे यूथ लोग आते थे उनको होम क्वारंटाइन में रखा था। जब ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन शुरू करने से पहले आपको याद होगा, तो 400-500 लोग ऑलरेडी अरुणाचल में घुस गए थे अपना होम क्वारंटाइन में बिठाने के लिए। लेकिन इन लोग होम क्वारंटाइन बैठा ही नहीं। हमारा यूथ्स लोग दे वे फ्लाइंग हियर एंड देयर, बाइक में उड़ते रहते थे। तो उनको क्या पता पॉजिटिव हो के गुमा भी होगा, क्या पता, क्योंकि दे वर नॉट टेस्टेड ऑल्सो। एक तो ये है। और अभी तो बीच में ये भी बोला था कि नहीं ये 28 डेज में भी सिम्टम आता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कैन बी 28 डेज। अभी तो एक ऐसा हो गया कि 28 डेज छोड़ो, 30 डेज छोड़ो, 2-3 महीना में भी मतलब सिम्टम नहीं दिखाता है जो स्ट्रॉन्ग वाला है। सर आपका क्या मैसेज रहेगा स्पेशली लोगों को? काफी मार्केट में भी आप खुद भी देखा होगा, बहुत सारे लोग मास्क तो पहन रहे लेकिन डंका नहीं पहन रहे, बहुत सारे लोग विदाउट मास्क ही नहीं पहन रहे, तो उनके लिए क्या? हाँ, देखिए आप जब मास्क का पहनने का डॉक्टर लोग का और हेल्थ साइंस का और इवन WHO का कहना है कि मास्क तो आप पहनना ही है, स्पेशली जब आप क्राउड में जाते हैं, क्राउड एरिया में, क्राउडेड प्लेसेस में, और या मार्केट प्लेसेस में और ओपन एरिया में, बिल्कुल आप तो पहनना ही है मास्क। आप मास्क सिर्फ तभी ऐसा निकाल सकता है जब आप अकेले हो रूम में, अपना रूम में अकेले हो, तब तो आप मास्क अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए मास्क, क्योंकि ये जो है कोरोना वायरस जो है दूसरा जगह में आपका अंदर में नहीं घुसता है,
ये आपका नाक से और मुंह से घुसता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि हमारा यूथ लोग एक गलत फहमी में है कि यूथ लोग नहीं मरते। अभी अभी कल परसों का इंसिडेंट देखो, मरा है। सर इसका ऊपर में आप क्या कहना चाहेगा, जो कल का ही 32 इयर्स और हमारा रिकॉर्ड में ये सबसे यंगेस्ट वाला होगा और स्टेट कैपिटल से ही पाया गया, जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको क्या कहना होगा इस पे? हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? हाँ, मैंने हमारा डीसी साहब का एक बहुत अच्छा सर्कुलर देखा, जिससे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। देखिए, एक तो मैं यूथ्स लोग को स्पेशली बोलना चाहूँगा, आप अगर सोचते हैं कि आप नहीं मरेंगे, ये गलत फहमी में आप रह रहे हैं। बहुत यूथ्स लोग भी इस पे मरे हैं, चिल्ड्रन लोग भी मर रहे हैं। वहाँ ओल्ड एज ज़्यादा मरते हैं, लेकिन मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं, आप भी मर सकते हैं कोरोना वायरस लगेंगे तो। हाँ, आपका इम्यूनिटी आप बनाए रखिए, खाना पीना अच्छा खाइए और एक्सरसाइज खूब कीजिए, ये एक बात है। लेकिन ये गलत फहमी में मत रहिए और असावधानी ना रहे, एकदम सावधानी बरते। हर जगह मास्क पहनना है और हमेशा हाथ, अगर ग्लोव पहन सकता तो अच्छी बात है, अगर ग्लोव नहीं पहनते हैं तो घर में जब वापस आता है या खाना खाने जा रहे हो या आँख साथ में आप हाथ लगाने चाहते हो, हाथ तो जैसे भी धोना है साबुन से। साबुन से अगर आप नहीं धो सकते तो जैसे ये है आपका सैनिटाइजर है, इस ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है, आप या तो स्प्रे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग हमेशा सैनिटाइजर साथ में रखें, पॉकेट में रखें, थोड़ा इजी वाला रख सकते हैं। उसके साथ पार्टी सार्टी छोड़ दीजिए। जैसे अभी मैं लेडी कांस्टेबल की बात किया, वो डिनर का है तो लग गया उसको। और ये जो अभी 32 ईयर्स मैडम ने जो बात कर रही है, ये भी बहुत यंग है। डीसी साहब का मैसेज का तो बहुत धनी है, सुनने में आया। तो धनी हो या गरीब हो, ये कोरोना वायरस किसी को नहीं पहचानता। आप बहुत पावरफुल भी हो सकते हैं, बहुत गरीब भी हो सकते हैं, किसी को नहीं पहचानता। बस आप अगर सावधानी बरतेंगे, मास्क पहनेंगे तो नहीं लगेगा। और ये इनका, और एक बात बताना चाहिए, इनका जो है बहुत इन्फेक्शियस था लगता है। उनका पूरा 14 मेंबर्स इन्फेक्ट हो गए, ये 32 ईयर जो अभी मैडम ने बात की। तो यानी कि बहुत डेंजर है। आप ठीक है, आप अपना जान को प्यार भी नहीं आता है, जैसे कि हम भी मरने से मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन किसी को इन्फेक्ट करके नाम नहीं मरना चाहता, ये आप ध्यान दीजिएगा। आपका बीवी बच्चा होगा, फैमिली होगा, आपका फ्रेंड्स होगा, अदरवाइज ऑल्सो मरने से भी, आप अकेला मरने से ठीक है ना, दूसरों के साथ पाप करके क्यों मरना है। इसलिए आप भी खुद मास्क पहनते रहो ताकि आप स्नीजिंग जो है दूसरों को ना लगे। फाइनली आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। पुलिस में इन टोटल एसपी को लेके, जैसे आप और एक केस नाहरलगुन का बताया, तो ओवरऑल सुनने में आया कि एक डीजीपी ऑफिस से भी हुआ है, तो कुल मिला के टोटल कितना होगा? एक कुल मिला के तो ये जो हमारा टोटल पुलिस कितना हुआ वो हमारा जो पीएसक्यू ही बता सकेंगे। उसके लिए हमारा जी सब ऑलरेडी शायद मैसेज दिया है कि सबको एक मैसेज दिया है सब एसपी को कि कितना कितना इन्फेक्ट हुआ। सुनने में आया मियो पीएसपी सील है बोलते, मुझे मेरा एसपी साहब ने बताया। तो मतलब सारा अरुणाचल में कहीं ना कहीं तो लग रहा है। तो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पुलिस कोरोना वायरस और पब्लिक का बीच में ड्यूटी करते हैं, पहले तो कोरोना वायरस पुलिस को लगने का बहुत चांस है। अभी जब कोरोना पॉजिटिव बहुत हो गया तो अभी हमारे जो हेल्थ वर्कर को लगने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि अभी उनको ट्रीटमेंट कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसलिए अभी कैपिटल का तो हाँ, आपने जो बोला, हमारा आईजी साहब का एक तो पीएसओ पॉजिटिव हुआ बोले सुना है, और उसका भी लेकिन सब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सब हो गया। और हमारा आईजी साहब, उनका ड्राइवर सब निगेटिव है रिजल्ट। सर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तो किया है, नो डिनाई, लेकिन उसमें जो रीटेस्टिंग है, इसका बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि रीटेस्टिंग होना है। तो आप लोगों का जो जितना 119 जिनका क्या है और 101 जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट था, तो उन लोगों का रीटेस्टिंग के लिए कुछ आप लोग ने ये हम देख लेंगे, क्योंकि टेस्टिंग का शायद डॉक्टर लोग का कहना है कि टेस्टिंग में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, और ट्रैफिक जाम बोला है, क्योंकि हाँ, जैसे हमारा भी हम लोग का 8 तारीख को टेस्ट किया था, जबकि जैसे हमारा आप लोग देखा थैंक्सफुली कोई मीडिया वालों ने भी लिखा, मैडम रीना ने लिखा कि पुलिस वाला को प्रायोरिटी देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि हमको ड्यूटी करना पड़ता है। तो एसपी और पीसीसी लेवल पे तो हमारा तो रिजल्ट 11-12 को ही आ गया 8 तारीख के बाद, मतलब फर्स्ट के दिन। तो ऐसा ट्रैफिक जाम है, तो इसको थोड़ा अगर बढ़ाने से तो अच्छी बात है। तो और एक तो है जो चार्ज में भी निकला हो के ना, फास्टिंग के लिए गया था, वो उसमें भी ऑथेंटिक है क्या? हाँ, वो भी ऑथेंटिक है। हाँ, ये सही बात है। तो ये मैं पब्लिक को ये भी बतलाना, देखिए
मैं तो इंडिविजुअली में जो ह्यूमन क्रिएटेड गॉड्स को जनरली हम नहीं मानते। मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम गॉड एक ही है जिसको हम अलग अलग नाम से लेके झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। और मेरा नज़र में हम प्रार्थना और प्रेयर से फास्टिंग से ज़्यादा पब्लिक सेवा करेंगे और अदर ह्यूमन बींग को, नॉट ओनली ह्यूमन बींग, फेलो बींग्स को भी कंसिडरेट करके उनको सेवा करेंगे, तभी ज़्यादा ऊपर वाला एक्सेप्ट करेंगे। तो ये अभी जब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सब मंदिर मस्जिद चर्चेस में नहीं जाना है, पता नहीं क्यों जाके फिर उसमें भी ये हो रहा होता है, पॉजिटिव होके फिर आपस में इन्फेक्शन हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।